झारखंड की राजधानी रांची से आप सभी का इस मॉर्निंग की मीटिंग में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग सभी इस ठंड के मौसम में अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और सुबह की हल्की हल्की ठंड का मजा ले रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो आपने लिंक पढ़ा होगा ट्रेनिंग, जो कि एक बहुत ही ग्रेट लीडर हम लोगों के बीच में आए हुए हैं, जोगेंद्र सिंह श्याम सर, और वो आज बहुत ही अच्छी नॉलेज देने वाले हैं। तो प्लीज दिमाग को खोल करके बैठिएगा और उनकी जानकारी जो है वो जो देंगे उन्हें अच्छी तरीके से सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ मिस्टर जोगेंद्र श्याम सर को। सर, मैं हैंड ओवर टू यू। Thank you, sir. Thank you so much. And thank you all of you. मुझे एक बार फिर से मौका देने के लिए एंड सभी एटोमिक्स का सभी दोस्तों का मैं आज की इस मॉर्निंग मीटिंग पे तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप सभी का। और ओबियसली आप सब अच्छे और स्वस्थ और एकदम मस्त हैं क्योंकि आप सब चैंपियन हो, रॉक हो, तो आप ओबियसली हैं। सुरक्षित और स्वस्थ बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे उम्मीद है, पता है कि आप हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित और एकदम ताजा रहते हैं। चैंपियन हो आप सभी के सभी। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जोगेंद्र सिंह श्याम। एक बार फिर से आप सभी का मैं आज की इस मॉर्निंग मीटिंग पे सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मेरे सभी लीडर्स एंड मेरे सभी क्लाइंट्स का, मेरे सीनियर का, जिनसे मैं सीखता हूँ, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। तो आज फिर से आज की जो टॉपिक है, हमारी जो टॉपिक है वो है हाउ टू बिल्ड सेल्फ पावर। मतलब सेल्फ पावर बोलने का मतलब ये नहीं है कि इंसान का पावर, अंदर की शक्ति, जो वो पावर जिस पावर से हमको एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव रहने का, पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, मोटिवेटेड रहने का, मोटिवेटेड रहने का एक रास्ता मिलता है, ये इसका जो ताकत है, ये है इसका हाउ टू बिल्ड माई सेल्फ पावर। इसको हम कैसे बिल्ड करें, उसमें करने से क्या फायदा है और कैसे हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि अभी जितने भी सफल लोग हैं, सक्सेस लोग हैं, सब इसी फार्मूला को अपनाए हैं और सब आज करोड़पति बन के बैठे हुए हैं, क्योंकि वो हैबिट ऐसी चीज का डाल दिए और साथ सफल, सभी के सभी सफल हैं। तो कैसे करें इसको और किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे आज, कि हम पॉजिटिविटी हमेशा कैसे रख रहे हैं, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव ऊर्जा में कैसे रहें, मोटिवेट कैसे रहें हम, इसके बारे में बात करेंगे कि क्यों हमको दूसरे की, जब हमको मोटिवेटेड रहने की जरूरत पड़ता है तो किसी की वीडियो देखेंगे, किसी को मोटिवेटेड वीडियो देखेंगे, या फिर कुछ किसी से बात करेंगे, तब जाके हम मोटिवेट हो पाते हैं। खुद से क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि हमें इस फॉर्मूला को बताया नहीं गया है, हमको बस यही आदत डाला गया है कि दूसरे का सुनो और मोटिवेट रहो। तो अपने खुद का ताकत को कैसे लाएं, जैसे अरुणिमा सिन्हा अपने पावर को कैसे पहचानी और बिना पैर कटने के बावजूद वो आज माउंट एवरेस्ट में चढ़ के पूरा इतिहास बना दिया। जेसिका कॉक्स को भी जानते होंगे, जिससे हाथ नहीं है सिर्फ पैर है, उसके बावजूद वो अपने हाथ से ही चला करके, हाथ से ही प्लेन चलाती है और उसका लाइसेंस भी उन्हें ले लिया। इस तरह से पावर और शक्ति उसको मिला। कैसे उन लोग अपने आप को मोटिव रखे और उसको काम हासिल किए। और हमारे पास इतना हर कुछ है, पूरा हाथ पांव है, जिस तरह से उसका ब्रेन है, हमारा ब्रेन भी उसी तरह है। हम क्यों नहीं कर पाएंगे उनको? हम भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे तो हो पाएंगे? इसके लिए 3 चीज को हमको फॉलो करना पड़ेगा फ्रेंड्स। वो क्या चीज है? हमारी ताकत और ऊर्जा को, अपने सेल्फ पावर को बढ़ाने के लिए हमको 3 चीज करना पड़ेगा, और 3 चीज का नाम है सुबह का एक्सरसाइज, मेडिटेशन, बुक रीडिंग। ये 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है इस चीज के लिए। इसी के बारे में आज बात करेंगे आप लोगों सबके बीच में। आप जितने लोग भी हैं, हमारे फ्रेंड्स, दोस्त यार, सब अपने लोग ही हैं। सो ये जो हमारा 3 चीज जो है, वो मैं बोला फिर है कि एक्सरसाइज, मेडिटेशन और बुक रीडिंग। आप लोगों को लगा होगा कि एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, हम तो भाग दौड़ करते रहते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी वगैरह खेलते रहते हैं, प्लेइंग। लेकिन हर चीज का एक टाइमिंग होता है। जो मॉर्निंग एक्सरसाइज होता है वो अलग होता है,
और टाइम पे टाइम लोग जो करते हैं वो अलग होता है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि कुछ जिम में जा करके अपना डंबल उठाओ, ये सब चीज करो, वो सब कुछ जरूरी नहीं है। आप सिर्फ 15 से 20 मिनट अगर सुबह की एक्सरसाइज करते हैं तो काफी है वो। और मैं इसको इसलिए करने बोल रहा हूँ ताकि सुबह हम सब सो के उठते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन रहता है एकदम लो रहता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हम जब एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं 15 मिनट 20 मिनट कुछ भी करते हैं, रनिंग कर लेते हैं या फिर थोड़ा पुशअप वगैरह कर लेते हैं, कुछ भी थोड़ा गाना वाना लगा के थोड़ा डांस भी कर लेते हैं, तो भी एक्सरसाइज हो जाती है हमारी मॉर्निंग। उसको करने के लिए हमको इसमें फायदा क्या होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारा जो ताजा ब्लड है हमारा ब्रेन तक पहुंचता है। जब हमारा ब्रेन तक पहुंचता है तो हमारा ब्रेन जो है रिफ्रेशिंग फील करता है, हमारा शरीर भी जो है ना, शरीर को भी फायदा होता है। हमारा शरीर का हर एक लीवर, धड़कन वगैरह सब जो है वो हमारे लिए काम कर रहा है हमारे लिए, तो हम उसके लिए भी तो कुछ काम कर सकते हैं ना, उसके एक्सरसाइज के लिए, उसको फ्रेश ब्लड मिल सके, रेड्स हर चीज मिल सके, इसके लिए हम एक्सरसाइज जरूर कर सकते हैं, क्योंकि फायदा तो हमको ही होने वाली है। तो प्लीज इस चीज को फॉलो अपना रूटीन में डालना है। जिसका आदत भी नहीं है उसको भी आदत बन जाएगा। किस तरह से आदत बनेगा मैं बता देता हूँ। इसके बाद में आता है मेडिटेशन। सो मेडिटेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि मेडिटेशन ही ऐसा चीज है जिसमें हम हर चीज कर सकते हैं। जैसे खाने के, हम लोग अपने पेट के लिए, अपने शरीर को चलाने के लिए जैसे खाने की जरूरत होता है, उसी प्रकार हमारा जो माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड, उसको इसकी जरूरत होती है। इसकी ये से एक से मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है। और मेडिटेशन तभी कर पाओगे जब आप सुबह एक्सरसाइज 20 मिनट पहले करोगे, क्योंकि डायरेक्ट आप मेडिटेशन में बैठोगे तो आपको नींद भी लगने लगेगी, आप कर भी नहीं पाओगे, फोकस भी नहीं कर पाओगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने हिसाब से नहीं चला पाओगे। हम लोग मेडिटेशन इसीलिए करते हैं ताकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको हम अपनी तरह अपने हिसाब से चला सकें, और उसकी ताकत से हम कुछ भी चीज को अचीव कर सकें, और हमेशा हमारे सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रहे, पॉजिटिव ऊर्जा और मोटिवेटेड। हम कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा मोटिवेट रखें, हमेशा सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा क्यों पॉजिटिव ऊर्जा ही रहे, कैसे रहे? क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे पास 1 मिनट में 60,000 थॉट्स आते हैं। ऐसा मैंने सुना है। मतलब 60,000 थॉट्स में जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव हो, उसमें ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उसको उसमें से कैसे हम सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को छांट करके अपने आप में इम्प्लीमेंट करें, उसको हम धारण करें। तो इसके लिए मेडिटेशन बहुत ही जरूरी है सबकॉन्शियस माइंड तक उस चीज को पहुंचाने के लिए। मैं आपको बता देना चाहूंगा, कुछ लोग ये भी हो सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता ना हो सकता है बहुत लोगों को तो पता है, ज्यादातर अभी पार्टिसिपेट नहीं किया, सभी को पता है कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। फिर भी मैं बताना चाहूंगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड ये होता है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो हमारी बात मानता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है हमारी ऑर्डर नहीं मानता। सपोज आप समझिए आपको साइकिल चलाना आता है, आज आपने साइकिल चलाना सीख लिया है, 10 साल पहले सीखा है, तो एक बार आप जब साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो आने वाला 10 साल के बाद जब साइकिल चलाते हैं तो भी आप भूलते नहीं है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको धारण कर लिया है, आप चाह के भी नहीं भूल सकते। और भी बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे आप ले सकते हैं पानी। पानी में जैसे आपको तैरना आता है, तो जैसे आप तैरना आता है तो बोलते हैं जो जिसको तैरना आता है वो सुसाइड नहीं कर सकता पानी से। है ना? तो अगर हमको तैरना आता है तो हम कभी भी 1 साल, 10 साल, 20 साल के बाद भी अगर पानी में उतरेंगे फिर भी हम पानी में तैर सकते हैं, क्योंकि नहीं भी चाहेंगे फिर भी हम तैरेंगे, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको धारण कर चुका है। हम नहीं भी चाहेंगे फिर भी उसको कर सकते हैं। आप बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाते वक्त अगर आप बाइक चलाते वक्त इस चीज को, जैसे मुंह फोन बात करते करते बाइक चला लेते हैं, सामने कोई आ जाता है तो अचानक से हमारा पैर ब्रेक में चला जाता है, हाथ ब्रेक में चला जाता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसको धारण कर चुका है। धारण क्यों किया है और कैसे किया है? क्योंकि हम जिस चीज को हम बार बार करते हैं उसको सबकॉन्शियस माइंड धारण कर लेता है और उसको पूरा कर देता है, उसको रियल में बदल देता है। जिस चीज को आपको चाहिए उस चीज को अगर हम बार बार करते हैं, जो चीज आपको चाहिए जिंदगी में, अगर आपको कुछ सफल होना है, जिंदगी में आपको कुछ चीज पाना है, तो उस चीज को हम बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उसको धारण कर लेता है, उसको रियल में बदल देता है, हकीकत में बदल देता है। इसलिए मेडिटेशन हमको सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन, मेडिटेशन, मेडिटेशन। इसलिए बहुत जरूरी है मेडिटेशन। इससे पहले एक्सरसाइज इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता रहे, आप आपके ब्लड में, आपके ब्रेन में फ्रेश ब्लड जाए, रिफ्रेशिंग फील हो, और आपको अपना पॉजिटिव ऊर्जा को अच्छे से इंक्रीज कर सकें, अपना जो पॉजिटिव ऊर्जा अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये चीज मेडिटेशन बहुत जरूरी है। तो हमको मेडिटेशन में यही चीज जरूरी है कि मेडिटेशन जब भी हम करते हैं तो मेडिटेशन में खो जाना है। मेडिटेशन का करते समय हमेशा आपको बातें करनी है, आपको जो चाहिए उसके बारे में बातें करनी है। जिस चीज क्या आपका गोल है, वो गोल लिखे होंगे 8, 10, 15, 20, उस गोल को 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1 हम रिपीट करते हैं। उस मेडिटेशन में बैठ करके आंख बंद करके उसको फील करते हैं। डेली के डेली चीज हम करते हैं। तो जैसे सबकॉन्शियस माइंड, हम जब बाइक चलाना नहीं जानते थे तो बार बार जब चलाना चालू किया तो सबकॉन्शियस माइंड में वो बाइक चलाने का आदत घुस गया। उसी प्रकार हमारा जो गोल है उसको बार बार हम जब करते हैं
मॉर्निंग में जब सबकॉन्शियस माइंड को बंद करके जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस समय हमारा बातों को सुनते रहता है, हमको ऑब्जर्व करता है और उस चीज को हकीकत में बदलता है। हकीकत तो बदलता ही है, बदल ही देता है वो कैसा भी करके। तो हमको मेडिटेशन करने का यही फायदा है कि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के दौरान आपको मैं बता देना चाहूंगा, हो सकता है बहुत लोगों को मेडिटेशन पसंद ना हो, नींद आता हो, तो मैं जैसे बोला हूँ फॉर्मूला अपनाइए, नींद कभी नहीं आएगा एक्सरसाइज करके आप जब चालू करेंगे। तो मेडिटेशन को भी मजे में बदल सकते हैं आप। बहुत लोगों को मेडिटेशन बहुत समझ में नहीं आता है, नहीं कर पाते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। उसको क्या करेंगे, आंखें बंद करके अपना जो भी गॉड है, सबसे पहले आप उसको आंख बंद करके उसको पूरी तरह ध्यान करके पूरा पृथ्वी से, ब्रह्मांड से, धरती आकाश पाताल जलवायु, पूरे पंच तत्व से, पूरे 5 एलिमेंट्स, पूरे यूनिवर्स से आप एक बार सॉरी बोल करके आप जब स्टार्ट करेंगे कि थैंक यू गॉड मुझे आप कुछ देने के लिए, हमेशा आएगा आएगा, वो ये चीज मिलेगा, ये चीज करूंगा, कभी मत कीजिए फ्रेंड्स। आपको अगर जो चाहिए, आपका गोल सेट है, सपोज आपका गोल सेट, तो बोलिए गॉड बहुत बहुत धन्यवाद, मैं 10 जुलाई 2021 में 1 लाख रुपए मंथली कमा रहा हूँ, आपकी कृपा से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से मैं डायमंड मास्टर को अचीव कर लिया हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 5 एलिमेंट्स पूरा यूनिवर्स को इसी तरह से थैंक यू बोलिए अपने आंख बंद करके मेडिटेशन के दौरान। आंख बंद कीजिए, आंख बंद करके थैंक यू गॉड, मुझे 1 लाख रुपीस महीना कमा रहा हूँ आपकी दुआ से, थैंक यू सो मच। एंड माई एंड फरवरी 2022 में 2022 में मैं अपना सपनों का घर ले रहा हूँ, इतना प्लॉट का घर है, इतने लाख रुपए का घर ले रहा हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 10 जुलाई 2022 को मैं एक अपना सपनों का कार ले रहा हूँ, BMW ब्लैक कलर की, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप मेडिटेशन को करेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड में उसको ऑब्जर्व करेगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, हालांकि मैं तो उसमें अभी मिला नहीं है मुझे, मानता हूँ, लेकिन बहुत पावरफुल है। आप जब करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि कितना पावर है इसमें। तो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं, बहुत ही पावरफुल है। और भी पावरफुल बनाने के लिए, जैसे मैं 10 जुलाई को आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज में बोल रहा हूँ, 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ। कोशिश कीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन आपका बर्थडे है उस दिन आपका गोल को पाने का डेट रखिए। जैसे मेरा बर्थडे है 10 जुलाई को, तो मैं बोलता हूँ कि 10 जुलाई को आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज, आई एम डायमंड मास्टर, थैंक यू सो मच गॉड। इस तरह से जब बोलता हूँ तो मेरे अंदर में इतना एनर्जी, इतना पावर आता है उसको, और मुझे यकीन के साथ ये कह रहा हूँ कि ये चीज बहुत ही आपको पावर देने वाला है, आपके अंदर एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा। देखिए ऊर्जा तो हर चीज में आता है, आप अगर गलत सोचेंगे, गलत नेगेटिव थॉट्स सोचेंगे तो भी आपको ऊर्जा लगेगा। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो भी ऊर्जा लगेगा। सपोज अगर आपको किसी की मदद करते हैं तो भी आपकी ऊर्जा लग रही है, आप किसी को झगड़ा कर रहे हैं तो भी आपको ऊर्जा लग रही है। लेकिन फायदा किसमें है, हमको झगड़ा करने से फायदा नहीं है, किसी की मदद करने से फायदा है। तो ऊर्जा उस चीज में लगाएं जिस चीज में हमको फायदा होने वाली है। तो हमारी ऊर्जा को पूरी की पूरी पॉजिटिव थॉट्स लाने के लिए, पॉजिटिव सोच लाने के लिए ऊर्जा को हम लगाएंगे तो हमको 100% सफलता मिलेगी फ्रेंड्स। और पॉजिटिव ऊर्जा लाने के लिए मेडिटेशन बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो मेडिटेशन कीजिए सुबह मॉर्निंग, ज्यादा नहीं, 15 मिनट 20 मिनट जो भी है करिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं तो मैं तो डेली 4 बजे उठता हूँ, मेरे साथ में नंबर लीजिए, मेरे साथ उठ करके 1-2 दिन आप मेरे साथ कीजिए, आपको आदत बन जाएगी, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अकेले से कर सकते हो। इस तरह से मेडिटेशन आप करके अपना पॉजिटिव ऊर्जा को आगे बढ़ा सकते हो अपने आप को। उसमें फायदा क्या होगा, हमेशा आप पॉजिटिव रहोगे, कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर में, हमेशा आपके अंदर जब पॉजिटिव ऊर्जा रहेगा तो नहीं, आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी आपके बढ़ के सामने आएगा। किसी के पास कुछ भी बात, आपके पास नए नए थॉट्स आएंगे, हर सवाल का जवाब रहेगा आपके पास, कैसे जवाब कर रहे हैं लोगों से, इसके बारे में पता चलेगा। और तीसरा चीज जो है वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बुक रीडिंग। अब बुक रीडिंग क्यों जरूरी है? आप लोग सोच रहे होंगे इतने दिन से हम लोग पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, ये बुक रीडिंग करके क्या फायदा होने वाला है, क्यों पढ़े, इतने दिन से तो पढ़ लिए। इस तरह से अगर आप सोच रहे हैं फ्रेंड्स तो गलत सोच रहे हैं। क्योंकि बुक जो है, आप जो भी स्कूल में पढ़े हैं अभी तक, जो भी अपने माइग्रेशन गए, अपना जो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, मानता हूँ फ्रेंड्स, लेकिन क्या है, हम जो अभी तक पढ़े हैं सिर्फ नौकरी करने के लिए पढ़े हैं, सिर्फ नौकरी करने के लिए पढ़े हैं। नौकरी आपको, आप सब जानते हैं, बिजनेस करने वाला बिजनेसमैन कहलाता है, और किसानी करने वाला, खेती किसानी करने वाला किसान कहलाता है, और नौकरी करने वाला, जी, जो आप अभी अपने मन में बोले, वही कहलाता है। तो हमको सिर्फ बचपन से यही सिखाया जाता है कि पढ़ो और नौकरी करो, पढ़ो और नौकरी करो। और जो बुक अभी हम जो पढ़ रहे हैं, सक्सेस स्टोरी पढ़ रहे हैं, स्वामी विवेकानंद की कहानी पढ़ रहे हैं, अल्बर्ट एडिसन का बुक पढ़ रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम का बुक पढ़ रहे हैं, बहुत सारा बुक्स आपको मिलेगा, हाउ टू अपने यूज दिमाग को कैसे यूज करें, ये सब चीज के बारे में बुक पढ़ेंगे
तो हमको ये सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है। हम नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाता है। तो आप खुद सोचिए कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है। तो बुक पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट है और कितना फ़ायदेमंद है, मैं आपको बता नहीं सकता। और हो सकता है बहुत लोगों को बुक पढ़ते समय नींद आता हो, बुक पढ़ना बहुत मुश्किल होता हो, क्योंकि ऐसा होता है। मुझे भी होता था, 1 पेज 2 पेज पढ़ दिए, 2 पेज तो मुश्किल होता था, 1 पेज पढ़ता था, वैसे ही मुझे नींद आना चालू होता था। तो इसको मैंने आदत बनाया, एक आदत, एक कला, इसका भी एक कला होता है, जैसे बोलने की कला, बात करने की कला, उसी पढ़ने की कला होता है, इसको भी आप कला बना लिए ना तो बहुत ही मतलब वो होता है। बहुत मज़ा आएगा आपको। मज़ा कैसे? जैसे बुक पढ़ते समय आपको नींद आता है ना, कभी भी आप बुक पढ़ते समय कभी भी देखो 3 टाइप के बुक पढ़ते हैं। एक जो होता है ज़ोर-ज़ोर से पढ़ता है, दूसरा जो होता है थोड़ा-सा मन में पढ़ता है, तीसरा जो होता है उसको फ़ील करके पढ़ता है। तो दोनों से पहला और दूसरा नहीं, आपको तीसरा फ़ॉर्मूला अपनाना है पढ़ते समय। कभी बुक से अगर इंटरेस्ट के साथ, मज़े के साथ, अगर फ़ील करने के साथ जब पढ़ेंगे ना तो आपको तीसरा फ़ॉर्मूला अपनाइए, फ़ील करके पढ़िए। बुक से बात नहीं कीजिए। जब और बोल-बोल के पढ़िए, बोल के जब पढ़ेंगे तो आपको इतना मज़ा आएगा, वो फ़ील करके जब पढ़ेंगे, बुक से बातें करेंगे तो रियल में आपका आत्मा से बात करेंगे, आपको सबकॉन्शियस माइंड से तक जुड़ता है, वहाँ तक पहुँचना है। जब बुक से पढ़ते समय उससे जब बात करेंगे आप जैसे आपको सोच रहे होंगे कि बुक से कैसे बात करें पढ़ते समय, तो आपको एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, छोटा-सा स्टोरी बोल करके। एक सिंगर थी वो सिंगर क्या करती थी, उसको बहुत अच्छा गाना आता था। गाने के लिए, गाने में तो इतना माहिर थी, इतना सुरीली आवाज़ थी, लेकिन लोगों के सामने गाने के लिए बहुत डरती थी, कॉन्फिडेंस नहीं था उसके अंदर, बहुत झिझक था। उसके अंदर बहुत झिझक था, कॉन्फिडेंस थी, और उसने वो करना चाहती तो थी, लेकिन मैं वो कर नहीं पाती थी, लोगों के बीच बात नहीं कर पाती थी। वो अब उसको फ़ील कीजिए आप उस चीज़ को। अब बुक में समझिए, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, एक स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, फ़ील कैसे करना है इसके बारे में। जैसे एक लड़की थी, उसमें स्टोरी लिखा गया है कि एक लड़की थी, उसको अच्छी सिंगिंग आती थी, बहुत अच्छा से गाती थी, लेकिन उसके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से वो सबके सामने में नहीं गा पाती थी, गाना गाने के लिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। और वो कॉन्फिडेंस को कैसे जगाती, क्या करती? क्योंकि उसको पता था इतना अच्छा सिंगिंग करती है, अच्छा गाती है, लेकिन सबके सामने बोल नहीं पाती है, सबके सामने गा नहीं पाती है। इसकी वजह से लोग उसके गाने को पसंद नहीं कर पा रहे हैं। ये सब उसको पता है। इसको फ़ील कीजिए, उस चीज़ को देखिए, इमेजिन कीजिए, पिक्चर क्रिएट कीजिए। उसी समय उसको एक ऐसा बंदा मिला जो माइंड के बारे में जानता था कि अपने माइंड को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, जो हम चाहें उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसको कैसे किया, उसने बताया कि अगर आपको सबके सामने गाना है, तो आपके कॉन्फिडेंस को जगाना है, तो आप कुछ मत कीजिए। आप जब भी सोते हैं, तो आप कम से कम 1 हफ्ता सोने से पहले एक ही चीज़ बोलिए, आई एम सिंगिंग, मैं गा रही हूँ, लोग मेरे लिए तालियाँ बजा रहे हैं, मेरे गानों को पसंद कर रहे हैं, लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, मेरा ऑटोग्राफ ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, थैंक यू गॉड। कम से कम 1 हफ्ता आप सोने से पहले आँख बंद करके फ़ील कर कीजिए कि मैं बहुत अच्छा गा रही हूँ, मेरे गाने को लोग पसंद कर रहे हैं, तालियाँ बजा रहे हैं, फोटोग्राफ ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। 1 हफ्ता करने के बाद उसके अंदर में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि क्या बताऊँ, बाप रे! वाह, वाह! आप बोलिए कि वाह यार, दैट्स ग्रेट! वाह! कितना कॉन्फिडेंस आ गया। जब गाना चालू किया, तो उसके गानों को बहुत पसंद किया, जैसे सोचा था वैसे ही उसका गाना को सब पसंद करने लगे, तालियाँ बजाने लगे। वाह! इट्स ब्यूटीफुल। बात कीजिए उसको, क्या बात है! मज़ा आ गया। दैट इज़ ग्रेट, यू आर रॉक। उसको बोलिए उतने समय, यू आर रॉक, आप कर सकते हो, और मुझे पता है मैं भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता है। ऐसा करके उसको बोलिए, बातें कीजिए बुक से। जब बातें करेंगे, इतना मज़ा आता है ना, बुक आपसे बात करेगा, आप बुक से बात करोगे, आपसे बुक बात करेगा। इतना मज़ा आता है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इस चीज़ को अप्लाई कर चुका हूँ। मैं भी पढ़ नहीं पाता था। मेरे साथ सीनियर सोनवानी मैडम है, चौहान मैडम, इन लोगों को पूछिए, जब वो पढ़ते थे मैं सोता तो बहुत था। लेकिन इस चीज़ को मैं सोचा कि नहीं मुझे करना है, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, जो चीज़ आपके बीच में बाधा लगता है, उसको कर डालो। तो मुझे इस चीज़ को बाधा लगता था कि भाई अगर मैं इसकी नींद क्यों लगता है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करूँ? उसको मैं बोलना चालू किया, बोल के फ़ील करना चालू किया, जब फ़ील करके चालू किया, तो आज मैं 1 हफ्ता हुआ है शायद या चेतन मन की शक्ति बुक पढ़ खत्म किया हूँ, और एक और बुक ऑर्डर किया हूँ, बोलने की कला, और तीसरा बुक ऑर्डर किया हूँ। वो बुक का नाम है बीएसआर का, भूपेंद्र सिंह राठौर का, बदलोगे सोच तो बदलेगी आपकी ज़िंदगी, ये बुक ऑर्डर किया हूँ, उसको भी पढ़ के खत्म कर दूँगा। तो ऐसा मेरे को इंटरेस्ट आ गया बुक पढ़ने के नाम से मैं भी दूर भागता था, लेकिन इतना इंटरेस्ट कहाँ से आया मुझे समझ में नहीं आता। फ्रेंड्स, इतना मज़ा आएगा, बता रहा हूँ, इमोशनली फ़ील जो होगा जब बुक से आप बातें करोगे। बुक से बातें करोगे, तो देखना बुक आपसे बातें करेगा। बुक आपसे बातें करेगा, तो आपके मुँह से ज़रूर एकदम मजबूर हो जाओगे, वॉव! थैंक यू, येस, येस। अब जब बुक से बातें करोगे, बुक को जब पढ़ोगे, तो जब वहाँ पर एक्साइटमेंट का लेवल आएगा ना, जैसे उसने बोला कि जैसे मैं सोचा वैसे ही मुझे मिल गया, लोग तालियाँ बजाने लगे, तो अपने आप आपसे मुँह से निकलेगा, वॉव! ग्रेट!
दैट इज ग्रेट, यू कैन डू दिस। इफ यू कैन डू दिस तो आई कैन डू दिस। अगर आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। यस, अगर वो जो भी सक्सेसफुल आदमी है, अंबानी की बात करो, अल्बर्ट एडिसन की बात करो, या फिर कोई भी नरेंद्र मोदी की बात करो, या फिर कोई भी बड़े बड़े स्पीकर हैं उनकी बात करो, वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? 2 पैर 2 हाथ ब्रेन सब कुछ उसके पास है। अरुणिमा सिन्हा के पास 2 पैर नहीं रहते हुए जब वो कर सकती है, हमारे पास सब कुछ है, गॉड को थैंक यू बोलिए। अगर जेसिका कॉक्स हाथ नहीं रहते हुए जब पायलट चला सकती है, पायलट के लाइसेंस ले सकती है, तो हमारे पास तो हाथ पांव ब्रेन सब कुछ है, गॉड को थैंक यू बोलिए। इसलिए मैं गॉड को हमेशा थैंक यू बोलता हूँ और सब चीज कर रहा हूँ, मैं ये फील करता हूँ। और मैं चाहता हूँ हर कोई ये फील करे, जो ऊर्जा मेरे को अपने आप में लगता है, मैं चाहता हूँ काश हर कोई इस ऊर्जा को फील करे। तो मुझे मेरा मेरा जो वाणी है, मेरे जो बोलने का चाहता हूँ उसको वो इंसान फील कर सकता है, जो मैं से जैसे मैं अभी फील कर रहा हूँ, जो जिस चीज को जो मुझे मिला है। और ये तब मिलता है जब आप हमेशा पॉजिटिव सोचोगे। भगवान भी इस चीज को नहीं देता है। बुक पढ़ने की कला वो जो होती है, बुक पढ़ने का मन, पता है, ये बहुत अच्छी कला है। बोलते हैं कि बुक पढ़ने से कोयले को भी हीरा बना देता है बुक। तो सोचिए, तो ये चीज कला मिल जाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि मैं इस चीज को सोचता हूँ कि मेरे को इतना कैसे कॉन्फिडेंस है, इतना कैसे मजा आता है बुक पढ़ने में। क्योंकि मैं बुक से बातें करता हूँ, बुक से बातें करते करते मैं यहाँ पर 1 घंटा आधा घंटा बुक पढ़ता हूँ। इतना फील आता है, इतना, कभी कभी तो उसके बुक को पढ़ते पढ़ते जहाँ पर इमोशनली सीन रहता है ना, वहां मेरा आंसू आ जाता है पढ़ते पढ़ते। और जब आंसू आता है ना, तो बुक से पता नहीं कैसे मेरे दिल से उसके बुक से आवाज आता है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपके साथ ना हो। ऐसा बुक से मेरे को आवाज आता है, ऐसा फील होता है कि बुक मुझे बोल रहा है कि मत रो, ऐसा मत, इमोशनली मत हो। तो ये चीज तेरे साथ ना हो, इसलिए मैं इस चीज को तेरे को बता रहा हूँ। सो बी केयरफुल और लिसन होके आराम से सुन इसको, आराम से पढ़। तेरी जिंदगी बदल रही है जोगिंदर, बदल रही है, टेंशन मत ले, यू कैन डू दिस। तेरा हर सपना पूरा होगा। ऐसा बुक मुझे बोलता है, ऐसा मुझे फील होता है जब मैं सब फील के साथ पढ़ता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको भी चाहता हूँ कि फील के साथ पढ़ो। और फील के साथ अगर पढ़ना चाहते हो, नहीं होता है तो मेरा नंबर लीजिए, मेरे को कॉल कीजिए। मैं 5, साढ़े 5, साढ़े 4 बजे उठता हूँ, बुक पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, मेडिटेशन एक्सरसाइज करता हूँ। 2 दिन 3 दिन मेरे साथ कीजिए, आदत बन जाएगा। फिर मत कीजिए, मेरे साथ मत आइए। मैं वो नहीं बोलता हूँ कि हमेशा मेरे साथ आइए, 2 दिन 3 दिन आइए। 3 दिन 4 दिन में आपका ऐसा आदत हो जाएगा, फील होगा, आप बुक से बातें करोगे पर्सनली, मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा। और मैं यही चाहता हूँ आप सभी को। और तीसरी चीज जो मैं बोला कि जो चीज आपके बीच में बाधा आता है उसको कर डालो यार, कर डालो। जो चीज बीच में बाधा आता है उसको कर डालो, जो होगा साला देखा जाएगा। मतलब बीच में बाधा इस टाइप का था, जैसे इंग्लिश का, हम लोग के बीच में इंग्लिश का बाधा आ जाता है। इंग्लिश जानता था ना तो शायद मैं कुछ कर पाता यार, और कुछ कर लेता। 80% कर रहा हूँ ना, इंग्लिश आता तो मैं 100% कर लेता। मेरा भी प्रॉब्लम है, मैं ठान लिया हूँ, अरे तू बाधा आता है ना, कोई बात नहीं, इंग्लिश में तेरे को सीख के बताऊंगा, देख 6 महीने के अंदर इंग्लिश बोल के दिखाऊंगा, देख लेना। कि बाधा आ रहा है, ठीक है, तेरे लिए एक सेशन रखता हूँ मैं 4 बजे शूट करके, अगर 8 बजे के बीच में अगर मेरा पूरा सेशन रखता हूँ तो आधा घंटा का सेशन तेरे लिए भी निकालता हूँ, आधा घंटा का टाइम टेबल तेरे लिए भी डालता हूँ कि 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में जितना भी मेरा मेडिटेशन है, जो भी मेरा बुक पढ़ना, बुक रीडिंग है, उस बीच में आधा घंटा का सेशन सिर्फ इंग्लिश सीखने में लगाऊंगा, इंग्लिश सीखने में लगाऊंगा। उसका एक और टाइम टेबल शेड्यूल रख दिया हूँ, ले तेरे को भी करके दिखाता हूँ। जो चीज बीच में बाधा आता है कर लो। जो चीज बीच में आपको लगता है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, बात कर नहीं पाता, अरे कोई दिक्कत नहीं है, साला टूट पड़ो, आ जाओ मीटिंग में। सर आज मैं मीटिंग लूंगी, बात करना चाहिए, जैसा बनता है, थोड़ा मोड़ा टूटा फूटा बनता है नहीं बनता है, जैसा बनता है टूट पड़ो, बोलना चालू कर दो साले को, चलो कोई दिक्कत नहीं। एक दिन हंसेंगे, अरे जिंदगी भर उस कॉन्फिडेंस को, जिंदगी भर चुपचाप अपने कॉन्फिडेंस को दबा करके जीने से अच्छा एक बार हंसने दो ना लोगों को। एक बार हंस लेंगे, जिंदगी भर के लिए आपका कॉन्फिडेंस जग के आ जाएगा। जिंदगी भर के लिए आप उसको इम्प्लीमेंट करके साथ तुम्हारा लाइफ, जिंदगी बदल जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस बदलने से, कॉन्फिडेंस आने से जब आपकी जिंदगी बदलता है तो एक बार हंसने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। ऐसी बहुत सारी बाधाएं बीच बीच में आती हैं, लोगों को कॉन्फिडेंस जगना, बात नहीं कर पाना, झिझक भगाना है। और बात करो, टूट पड़ो, हमारा मीटिंग सब अपने लोग तो है, मैं भी वैसे हूँ। मैं क्यों यहाँ पर आता हूँ? क्योंकि मैं बोलना सीखना चाहता हूँ, मतलब बात करना चाहता हूँ। मेरा ड्रीम है कि मैं पब्लिक स्पीकर बनना चाहता हूँ आने वाला टाइम में, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 10 साल जितना देने। बाधा क्या आ रहा था, इंग्लिश जानना है। मैं बोल गया चल ना यार, इंग्लिश तेरे को भी 6 महीने के अंदर सीख के दिखा दूंगा, चल आई कैन डू दिस। मेरा सेशन के अंदर में एक आधे घंटे का टाइम तेरे लिए रहेगा, जा तेरे लिए रहेगा, मतलब तेरे लिए टाइम रहेगा, मतलब समझ जाओ, जब तक मैं इंग्लिश सीख ना जाऊं, चाहे लाइफ भर, चाहे बुढ़ा ना हो जाऊं, तब तक वो आधे घंटे का सेशन मेरे टाइम टेबल में लिखा गया है। डेली इंग्लिश को टाइम दूंगा, वीडियो देखूंगा, इंग्लिश कैसे सीखना है उसका वीडियो देखूंगा, हाथ से सीखूंगा, बुक लूंगा, जो लेना है लूंगा, लेकिन मैं इंग्लिश सीख के रहूंगा क्योंकि बीच में वो बाधा आ रहा है। सो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप भी
ऐसा जुनून लेके आओ, ऐसा करके दिखाओ। और मैं जानता हूँ आप सब कर सकते हो, क्योंकि मैं यही मेडिटेशन के दौरान यही बोलता हूँ कि गॉड थैंक यू सो मच। मेरी सारा टीम अपने सपनों को पूरा कर रही है, मेरा सारा टीम जो है अपने सभी ड्रीम को अचीव कर रही है, अपने लेवल को अचीव कर रही है। लोगों की टीम इतना अच्छा बिल्ड हो रही है, अपने पैसे अच्छा अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं, अपने लाइफ को बदल रहे हैं, फैमिली के साथ सब खुश हैं। मेडिटेशन के दौरान हमेशा मैं ये प्रार्थना करता हूँ, गॉड को थैंक यू बोलता हूँ। आप जहां बैठे हो, जैसे बैठे हो, एक बार गॉड को दिल से थैंक यू बोल दीजिए। आप जब थैंक यू बोलेंगे तो आपका पॉजिटिव ऊर्जा, फ्रेंड्स आपको लगता होगा कि सब पागलपन टाइप का लगता है थैंक यू, लेकिन फ्रेंड्स जितना बार आप थैंक यू बोलोगे गॉड को, उतना बार आपके अंदर का जो पॉजिटिव ऊर्जा है ना वो जागता है। पॉजिटिव ऊर्जा जागता है तो सबकॉन्शियस माइंड आपका बात भी मानता है। तो ये चीज करना स्टार्ट कीजिए क्योंकि फ्रेंड्स हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हमारे हम जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। जैसे पानी की एग्जाम्पल दिया है, पानी का एक लड़का था, एक और स्टोरी बताता हूँ आपको। एक लड़का था, वो क्या हुआ, तालाब में किनारे में ऐसे खेल रहा था, खेलते खेलते गहरा पानी में चला गया, गहरा पानी में गया तो डूबने लगा। जब डूबने लगा तो उसको कोई दिखाई नहीं दिया, एक बंदा देखा, जाके उसको निकाला, ठीक हो गया और जिंदगी भर पानी के लिए डरने लगा। जिंदगी भर पानी के लिए डरने लगा कि पानी में भी मर सकता हूँ यार, मेरे को करना नहीं आता, नहीं करना। उसको भी वही सा बंदा मिला हम लोग जैसा कि भाई पानी से मत डर, एक काम कर, पानी से तेरे को तैरना सीखना है तो एक काम कर, रोज सोने से पहले एक या फिर तू मेडिटेशन रोज आंख बंद करके फील कर कि वाह मैं पानी में तैर रहा हूँ, वाह दैट इज गुड, थैंक यू गॉड, पानी तैरना सीख गया, वाह वाह। रोज सोने से पहले पानी में तैर रहा हूँ, वाह मेरे को सब बोल रहे हैं, वाह तेरे को तैरना आ गया, वाह तैर रहा है। रोज फील करेगा तो तू कम से कम फील करेगा, पानी में अपने आप को फील करेगा कैसे तैरते हैं, कम से कम उसको तू महसूस करेगा। फिर वो धीरे धीरे महसूस किया, कमर पर पानी में गया, तैरना तैरना स्टार्ट किया और वो तैरना सीख गया। मतलब जो पानी है वो क्या करेगा पता है, हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। हमारा माइंड में है जो पानी में जो डूब रहे हैं तो हमारी वजह से डूब रहे हैं, अगर पानी में तैरना सीख रहे हैं तो हमारी वजह से ही सीख रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं लेकिन हम अपना काम नहीं कर रहे हैं। पानी अपना काम कर रहा है क्योंकि वो पानी है। जो भी वैसा चीज आएगा जिसको डूबने वाला चीज तो खींचेगा ही वो। हवा अपना काम कर रही है, हवा हमको सांस दे रही है, उड़ने वाला चीज को उड़ा रही है। अपना अपना भी दिमाग है ना, दिमाग को जो यूज करना, दिमाग अपना काम करेगा। तुम अगर डुबाना सिखाते हो तो कि हम तैरना भी जानते हैं, तो उड़ाना सिखाते हो तो हम उड़ना भी जानते हैं, क्योंकि हमारे पास ब्रेन है, ब्रेन से हम सब कुछ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ऐसा तो बताने के लिए बहुत कुछ है, मेरे अपने ऊर्जा को, अपने पावर को बढ़ाने के लिए बहुत बातें हैं। सो एक कभी कभी तो मेरे लिए लगता है कि क्योंकि टाइम भी हमारे पास टाइम का बाउंडेशन रहता है, तो ज्यादा मैं तो नहीं बोलना चाहूंगा। और नेक्स्ट टाइम से और टॉपिक पे बात करेंगे। हमारे बीच और भी लीडर हैं, वो आपको उसके बारे में और जानकारी देंगे। हमारे बीच क्लोजिंग के लिए भी लोग हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का सेशन मेरे यहीं तक का था। अगर मेरे बात को आपको बुरा लगी हो तो तहे दिल से मैं क्षमा मांगता हूँ आप लोगों को। एंड उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात को आपको कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए मिला होगा। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच जोगिंदर सर, एंड थैंक्स टू गॉड कि आज मॉर्निंग का दिन मुझे इस मीटिंग में आने के लिए मन किया। और वैसे भी आते हैं मीटिंग में, लेकिन आज कुछ अनोखा था जो जोगिंदर श्याम सर ने कहा कि थैंक यू हमेशा बोलिए, गॉड को बोलिए, आपको जिन लोगों ने लिंक भेजा, जिनके द्वारा आप इस मीटिंग में आए, उन लोगों को बोलिए, क्योंकि सब कुछ करवाने वाला वो ऊपर बैठा है, वो ईश्वर है जो हम सबको एक मीडियम की तरह यूज करता है और एक दूसरे से कनेक्ट करता है। तो थैंक यू सो मच टू गॉड एंड थैंक यू टू जोगिंदर श्याम सर। बहुत अच्छा चीजें जोगिंदर सर ने शेयर किया। एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आशुतोष कुमार त्रिपाठी आप सबके बीच आज होस्टिंग का हाफ कमान मेरे को संभालने के लिए मौका मिला। सो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ अपनी पूरी टीम को। और जोगिंदर सर ने, मैं इनकी पूरी चीज को सिर्फ दो चीजों में कंप्लीट करना चाहूंगा। एक की बुक्स जो होती है वो हम सबने सुना है, बुक्स आर द वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स इन आवर लाइफ। जी हाँ, बिल्कुल सच कहा है। जैसे जोगिंदर सर जो बुक को रीड करते हैं तो वो एक इमोशन के साथ रीड करते हैं। सो वो बहुत काबिलिय तारीफ है कि हम कोई भी चीज करते हैं उसको एकदम फील के साथ कोई करता है ना, तो बहुत मजा आता है और वाकई में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जैसा कि जोगिंदर सर ने कहा, दूसरी बात में कि उन्होंने अपने चैलेंज को फेस किया, उनको जो रुकावट लग रही थी उसको तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं सर। सो हैट्स ऑफ टू यू सर, एंड बिल्कुल आप बहुत जल्दी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगेंगे, ये मेरा 100% विश्वास है आपके साथ। जिस तरीके से आपने देखा है, जब बारिश होती है तो बहुत सारे पंछी होते हैं जो अपने अपने घोंसले की ओर उड़ान भर लेते हैं, लेकिन एक बाज
ईगल एक ऐसा पक्षी है जो उस बारिश को चीरते हुए ऊपर जाता है और आसमान में उस बादलों के ऊपर जाके बैठता है कि कहता है अब करो, अब जितनी मर्जी बारिश करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। सेम उसी तरीके से आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाओ ना, बाउंस कर दो उस प्रॉब्लम को, और आप उस प्रॉब्लम से कभी ऊपर पहुंच जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो यही दो चीजें मुझे लगी जो आज इस सेशन में मुझे एक निचोड़ लगा। सो थैंक यू सो मच। एंड अब क्लोजिंग के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में मिस्टर गौरव पांडे सर को, जो आज के इस सेशन को क्लोजिंग के लिए बढ़ाएंगे। सो वेलकम गौरव सर, वेरी गुड मॉर्निंग। Very good morning, sir, and thank you. Good morning, all of you. Myself Gaurav Pandey from रांची, झारखंड। आप सभी दोस्तों को मॉर्निंग की शानदार मीटिंग में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आशुतोष सर के लिए और जोगेंद्र श्याम सर के लिए एक जोरदार क्लैपिंग, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी नॉलेज, जैसा फ्रेंड्स हम अपनी आत्मशक्ति को कैसे बढ़ाएं, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से जोगेंद्र श्याम सर कवर किए। और ये ऐसा टॉपिक है, अगर आपने इसे बढ़ा लिया, अपनी आत्मशक्ति को बढ़ा लिया, तो दुनिया में एक भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी श्याम सर बहुत अच्छे तरीके से बता दिए, साथ ही साथ आशुतोष सर भी बहुत छोटी सी शब्दों में बहुत बड़ी चीजें कवर कर दिए। तो आशुतोष सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगेन राजेश सर, जैसे कि फ्रेंड्स नेटवर्क तो प्रॉब्लम हर किसी के साथ होता है, राजेश सर का नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। आशुतोष सर ने आके कंटिन्यू किया उसको, तो उसके लिए आशुतोष सर को बहुत बहुत बधाई। और जैसे श्याम सर इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर किए, अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो वाकई आपकी जो लाइफ है 100% बदलेगी। क्योंकि अगर आपने शक्ति अपना बढ़ा लिया, 100% आपकी लाइफ बदलेगी। फ्रेंड्स सिर्फ एक छोटी सी लाइन में इस चैप्टर को क्लोज करना चाहूंगा। अगर आपको संभव की सीमा को जानना है, अगर आपको संभव की सीमा को जानना है, तो हर उस असंभव से आप दूर निकल जाइए। आपको यह पता चल जाएगा कि संभव की सीमा क्या है। अगर आपको संभव की सीमा को जानना है, तो हर असंभव से दूर निकल जाइए आप। आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि संभव क्या है। तो फ्रेंड्स आज अगेन जोगेंद्र श्याम सर, राजेश सर और आशुतोष सर को बहुत बहुत बधाई एंड धन्यवाद। मिलते हैं हम शाम की मीटिंग में, 5 बजे की मीटिंग में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी गुड लक। थैंक यू।